सारा सरिता। एक डरावनी कहानी। गांव के किनारे पर स्थित एक पुराना और वीरान घर था। ये घर कई सालों से खाली पड़ा था और गांव के लोग इसे भूतिया घर के नाम से जानते थे। कहते हैं कि इस घर में दो बहनों सारा और सरिता की आत्माएं भटकती हैं। इन दोनों की रहस्यमयी मौत के बाद से ही ये घर वीरान पड़ा है। रात के समय गांव के बच्चे डर के मारे इस घर के पास भी नहीं जाते थे, लेकिन तीन दोस्तों अमित, रोहन और स्नेहा ने इस रहस्य को जानने का निर्णय लिया। उन्होंने सुना था कि यदि कोई इस घर में सारा सरिता का खेल खेले तो उन्हें आत्माओं से सामना हो सकता है। एक अंधेरी रात में तीनों दोस्त घर में प्रवेश कर गए। घर के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। उन्होंने एक कमरे में जाकर मोमबत्तियां जलाईं और गोलाकार में बैठ गए। उन्होंने सारा सरिता खेल की शुरुआत की। अमित ने सबसे पहले 2 सिक्के उठाए और कहा, सारा सरिता, क्या आप यहाँ हो? सिक्कों ने अपने आप हिलना शुरू कर दिया और हाँ में जवाब दिया। तीनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खेल जारी रखा। रोहन ने अगला सवाल पूछा, क्या आप हमें कोई संकेत दे सकती हैं? अचानक कमरे की खिड़की जोर जोर से हिलने लगी और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। तभी उन्होंने एक हल्की सी आवाज सुनी, चले जाओ वरना पछताओगे। स्नेहा ने डरते हुए पूछा, आपकी मौत कैसे हुई? इस सवाल पर कमरे में और भी अंधेरा छा गया और एक कड़ी आवाज गूंजी, हमें मार डाला गया था। तीनों दोस्तों का डर अब चरम पर था, लेकिन वे सच्चाई जानना चाहते थे। उन्होंने अंतिम सवाल पूछा, किसने मारा? जवाब में एक तस्वीर दीवार से गिर गई और एक भयानक चीख गूंजी, हमारे पिता ने। आवाज आई। इतने में कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक परछाई कमरे में घूमने लगी। सारा और सरिता की आत्माएं प्रकट हो चुकी थीं। वे दोनों बच्चों की तरह दिख रही थीं, लेकिन उनकी आंखें खाली और डरावनी थीं। अमित, रोहन और स्नेहा डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बंद था। आत्माएं उनके पास आईं और बोलीं, अब तुम हमारे साथ रहोगे। अचानक घर की बिजली चली गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। जब रोशनी वापस आई तो तीनों दोस्त गायब हो चुके थे। गांव वालों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। आज भी गांव के लोग उस घर के पास नहीं जाते और वहां से गुजरते समय बच्चों की हंसी और चीखें सुनाई देती हैं। कहते हैं कि जो भी उस घर में सारा सरिता का खेल खेलने जाता है वह कभी वापस नहीं आता। तीनों दोस्तों के गायब होने के बाद गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। लोग उस घर के पास जाने से कतराने लगे थे, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद गांव में एक नया परिवार आकर बस गया। इस परिवार में एक महिला राधा और उसकी छोटी बेटी नेहा थी। राधा को इस गांव की पुरानी कहानियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक दिन नेहा गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी जब उसने सारा सरिता की कहानी सुनी। उसके मन में भी इस रहस्य को जानने की इच्छा जगी। उसने अपनी माँ को इस बारे में बताया, लेकिन राधा ने इसे सिर्फ बच्चों की बकवास समझकर टाल दिया। एक रात नेहा ने ठान लिया कि वह उस घर में जाकर सारा सरिता का खेल खेलेगी। उसने अपनी छोटी सी टॉर्च और एक ताबीज लिया जो उसकी दादी ने उसे दिया था और चुपचाप घर से निकल पड़ी। जब वह भूतिया घर के पास पहुंची तो वहां का माहौल बेहद डरावना था, लेकिन नेहा ने हिम्मत नहीं हारी और अंदर चली गई। घर के अंदर का दृश्य वैसे ही था जैसा गांव के बच्चों ने बताया था। धूल और मकड़ी के जाले हर तरफ। नेहा ने कमरे में जाकर मोमबत्तियां जलाईं और गोलाकार में बैठ गई। उसने अपने ताबीज को कसकर पकड़ा और 2 सिक्के उठाए। उसने कहा, सारा सरिता, क्या आप यहाँ हो? सिक्के धीरे धीरे हिलने लगे और हाँ में जवाब दिया। नेहा का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी। उसने अगला सवाल पूछा, क्या आप मुझसे बात करेंगी? कमरे की खिड़कियां जोर से हिलने लगीं और एक ठंडी हवा का झोंका आया। नेहा ने देखा कि दीवार पर लगे एक पुराने चित्र में हलचल हो रही थी। चित्र में सारा और सरिता की तस्वीर थी। उन्होंने देखा कि तस्वीर में दोनों लड़कियां अब हिल रही थीं और उनकी आंखें नेहा को घूर रही थीं। नेहा ने डरते हुए पूछा, आपकी मौत कैसे हुई? चित्र से आवाज आई, हमारे पिता ने हमें मार डाला। नेहा का शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत पूछा, क्यों? तभी एक परछाई कमरे में घूमने लगी और भारी आवाज गूंजी, क्योंकि हमने उनका राज जान लिया था।
नेहा ने समझ लिया कि यह खेल बहुत खतरनाक है और उसे यहाँ से भागना चाहिए। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने मदद के लिए चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। तभी सारा और सरिता की आत्माएं उसके सामने प्रकट हो गईं। नेहा ने देखा कि वे दोनों उसकी तरफ बढ़ रही थीं। अचानक नेहा का ताबीज चमकने लगा और आत्माएं रुक गईं। वे गुस्से में चिल्लाने लगीं, यहां से जाओ, हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन कभी वापस मत आना। नेहा ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर भाग निकली। उसने वापस अपने घर पहुंचकर अपनी मां को सब कुछ बताया। राधा ने तुरंत गांव के बुजुर्गों से संपर्क किया और उन्हें सारी बात बताई। बुजुर्गों ने कहा कि इस घर को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। गांव वालों ने मिलकर उस घर को बंद कर दिया और वहां जाने की मनाही कर दी। लेकिन सारा और सरिता की आत्माएं आज भी उस घर में भटकती हैं, और जो भी उस घर में जाने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। नेहा और उसकी मां ने उस दिन के बाद से कभी भी उस घर की तरफ नहीं देखा, लेकिन उस रात के बाद से नेहा को कभी कभी सारा और सरिता की आवाजें सुनाई देती हैं, मानो वे अभी भी उसे बुला रही हों। लेकिन उस घर की घटनाएं अब भी नेहा के सपनों में आती और उसे परेशान करती। एक रात नेहा ने अपने सपने में सारा और सरिता को देखा, जो उसे किसी राज को खोलने के लिए बुला रही थीं। उसने अपनी मां को बताया, लेकिन राधा ने उसे अनसुना कर दिया, मानते हुए कि यह सिर्फ बुरा सपना था। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया लड़का अंशुल आया। वह बेहद जिज्ञासु और साहसी था। नेहा ने उसे सारा सरिता की कहानी बताई और अपने अनुभव साझा किए। अंशुल को इस रहस्यमयी घटना में दिलचस्पी आ गई और उसने नेहा से कहा कि वे दोनों मिलकर इस राज को सुलझाएंगे। नेहा पहले तो हिचकिचाई, लेकिन अंशुल के साहस ने उसे प्रेरित किया। एक रात अंशुल और नेहा ने मिलकर उस घर में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने कुछ जरूरी चीजें लीं, टॉर्च, ताबीज और कुछ खाने पीने का सामान। जब वे घर पहुंचे तो वहां की वीरानी और डरावनी हवा ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंदर प्रवेश कर गए। उन्होंने कमरे में जाकर मोमबत्तियां जलाईं और गोलाकार में बैठ गए। अंशुल ने सिक्के उठाए और कहा, सारा, सरिता, क्या आप यहां हो? सिक्के हिलने लगे और हाँ में जवाब दिया। उन्होंने पूछा, आप हमें क्या बताना चाहती हैं? इस बार कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। तभी दीवार पर एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। अंशुल और नेहा ने उसे खोला और अंदर जाने लगे। उस दरवाजे के पीछे एक पुरानी तहखाना था। वहां धूल और मकड़ी के जाले थे, लेकिन एक कोने में एक पुराना बक्सा रखा था। उन्होंने उसे खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी और कुछ तस्वीरें मिली। डायरी सारा की थी। उसमें लिखा था कि उनके पिता एक तांत्रिक थे और काले जादू का अभ्यास करते थे। एक दिन सारा और सरिता ने अपने पिता का राज जान लिया और उन्हें रोकने की कोशिश की। इस पर उनके पिता ने उन्हें मार डाला और उनकी आत्माओं को इस घर में कैद कर दिया। अंशुल और नेहा ने समझ लिया कि सारा और सरिता की आत्माएं इसलिए भटक रही हैं क्योंकि उनकी मौत का बदला नहीं लिया गया। उन्होंने तय किया कि वे इस सच्चाई को गांव वालों तक पहुंचाएंगे। जब वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि गांव के बुजुर्ग वहां खड़े थे। उन्होंने सारी बातें उन्हें बताईं। बुजुर्गों ने कहा कि इस तांत्रिक की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। गांव वालों ने मिलकर पूजा का आयोजन किया। सारा और सरिता की आत्माएं भी वहां प्रकट हुईं। पूजा के बाद एक तेज रोशनी आई और आत्माएं शांति में चली गईं। गांव में एक अजीब सी शांति और सुकून छा गया। नेहा और अंशुल ने महसूस किया कि उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। अब भूतिया घर वीरान नहीं था। उसे साफ करके एक छोटे से मंदिर में बदल दिया गया, जहां सारा और सरिता की आत्माएं अब शांति से विश्राम कर रही थीं। इस घटना के बाद गांव में कोई अजीब घटना नहीं हुई और नेहा के सपने भी सामान्य हो गए। अब गांव के बच्चे भी उस घर के पास खेल सकते थे बिना किसी डर के। नेहा और अंशुल की दोस्ती और भी गहरी हो गई और उन्होंने मिलकर कई और रहस्यमयी कहानियों को सुलझाने का फैसला किया।